इसको पढ़ के जरूर जाए, कोई बच्चा भी इसको नहीं छोड़ेगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित, हाँ चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? जवाब दीजिए, कौन एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? कमेंट करके बताइए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? कमेंट करके जवाब देंगे, कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट करके जवाब देना चालू करेंगे। ये सवाल आता है, वर्ड प्रोसेसर मतलब किसी भी चीज को वर्ड में लिखने वाला, वर्ड प्रोसेसर मतलब किसी भी चीज को वर्ड में लिखने वाला, किसमें लिखने वाला? वर्ड में लिखने वाला को वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। कौन सा नहीं है? जवाब दीजिए आराम से, और क्वेश्चन नंबर डालेंगे। वर्ड में लिखने वाले को वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है ना। अगर आप एमएस वर्ड का इस्तेमाल किए तो वो भी वर्ड प्रोसेसर है, गूगल डॉक्स भी वर्ड प्रोसेसर है, आईबीएम लोटस सिम्फनी भी वर्ड प्रोसेसर होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड प्रोसेसर नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड प्रोसेसर नहीं होता। मैं जानता था ये गलती होगा, समझेंगे स्टूडेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा लोकप्रिय स्प्रेडशीट सिस्टम है, स्प्रेडशीट प्रोसेसर है, वो वर्ड प्रोसेसर नहीं है। वर्ड प्रोसेसर मतलब वर्ड में लिखने वाला पूरा पूरा, और ये क्या है? स्प्रेडशीट सिस्टम होता है जो रो और कॉलम में अपने चीजों को मेंशन करता है, डाटा को व्यवस्थित करता है। इसमें फॉर्मूला के माध्यम से डाटा डाला जाता है या सेट किया जाता है। ठीक है, रो कैसा होगा? अगर आप ड्राइंग देख पा रहे हैं तो ये रो है और ऊपर की तरफ कॉलम होता है ना। एमएस एक्सेल में ऐसे लिखा जाता है, वो एक स्प्रेडशीट सिस्टम होता है। मेरे हिसाब से जो बच्चे गलत जा रहे थे वो सही कर लेना, यही गलती होती है एग्जाम में। आधा अधूरा ज्ञान लेके हम बैठेंगे ना, हम रॉन्ग कर जाते हैं बच्चों। यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत थी। ठीक है, अब गलती हो गया, ठीक करेंगे, समझेंगे। स्प्रेडशीट क्या है, इसका कार्य क्या है? स्प्रेडशीट कंप्यूटर का एप्लीकेशन है जो हिसाब किताब रखते हैं ना, कागज की नकल बनती है, कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा आया, हिसाब किताब रखा जाता है। पंक्ति में और रो में कॉलम करके इनका अल्फाबेटिकल मान या सूत्र के माध्यम से गणना करते हैं। जो हिसाब किताब पहले पर रखते थे बही खाता, देख लो इस टाइप का होता है। यहां पे सामान का नाम लिख दिए, यहां पे लिख दिए कहां से खरीदे हैं, या उसका मूल्य लिख दिए, ऐसे सब लिख के आखिरी में जोड़ घटाव किया जाता है, उसी को बोला जाता है स्प्रेडशीट, है ना। याद रखना, यही होता है बही खाता एक प्रकार से। ये कई बच्चे गलत कर जाएंगे, मुझे पता था, इसलिए पूरा फंडा क्लियर कर दिया हूं। एमएस एक्सेल वर्ड प्रोसेसर के फॉर्म में नहीं आता है। वर्ड प्रोसेसर किसे कहते हैं? जिसमें हम वर्ड में पूरी तरीके से फ्रीडम होके लिख सकते हैं, जबकि एमएस एक्सेल में एंट्री होती है और फॉर्मूला के माध्यम से उसकी गणना की जाती है। इस बात को सारे बच्चे याद रखना स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को खालिस्तान क्लिक करने पर डिफॉल्ट रूप में पूरा पैराग्राफ चयन हो जा रहा है। आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, अब माउस को आप कितने बार क्लिक करोगे कि पूरा पेज सेलेक्ट हो जाए? जवाब दीजिए। ऐसा क्वेश्चन एमएस ऑफिस से पूछेगा, और ये आपके ऑथेंटिक लीगल क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाता है। ये कई बच्चों को इसका नॉलेज नहीं है और ये आपके सिलेबस में है। तो जवाब दीजिए, कितने बार अगर हम क्लिक करेंगे तो पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा? जवाब दीजिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? सारे बच्चे कमेंट करके जवाब दीजिए, कितने बार क्लिक करेंगे पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, यहां पे गलत हो रहा है। पूरा पेज सेलेक्ट करने के लिए देखिए, आप एक चीज समझना, अगर आपको एक लाइन सेलेक्ट करना है, एक लाइन को सेलेक्ट करना है ना, एक लाइन को सेलेक्ट करना है, तब आप करेंगे डबल क्लिक, डबल क्लिक। और अगर आपको पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तब आप करेंगे ट्रिपल क्लिक। क्या करेंगे? ट्रिपल क्लिक करेंगे। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता ही नहीं है और आप वहां पे भी गलत करके आ जाएंगे। और गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आपने पढ़ाई तो करी है पर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए। ये होगा ट्रिपल क्लिक, समझेंगे बच्चा? ये वर्ड है, अगर आप किसी सिंगल लाइन को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो माउस से राइट क्लिक में डबल क्लिक करोगे तो वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। पर आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, पूरा पेज, तो आपको ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा। 1 2 3 3 क्लिक करोगे पूरा पेज सेलेक्ट होता है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है आप क्लियर रखिए बच्चों। छोटा छोटा गलती एग्जाम में आपके नंबर कम कर देगा। और आज जो मैं सिखा रहा हूं उसको अच्छे से पॉइंट वाइज दिमाग में रखिए। डबल क्लिक में लाइन पूरा सेलेक्ट होता है, ट्रिपल क्लिक में पूरा पेज सेलेक्ट होता है ना। ये है डबल क्लिक वाला मामला, और ये पूरा पेज सेलेक्ट करने के लिए आपको ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में संपादित करते समय कॉपी व पेस्ट करने के लिए क्रमशः किस संयोजन की का उपयोग करते हैं? मतलब कॉपी भी करना है, पेस्ट भी करना है, तो कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह सवाल आपसे पूछ रहा है, जवाब दीजिए। ये सवाल आपसे पूछ रहा है, इसका जवाब दीजिए बच्चों। और गलत नहीं होना चाहिए, आप लोग हड़बड़ी मत करिए। हमको एग्जाम में पास होना है तो हमको सही आंसर लगाना पड़ेगा और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, है ना। आराम से बताइए, संयम से बताइए, पर सही बताइए, है ना। समय है आपके पास, 3 घंटे का समय रहता है एग्जाम में, तो गलती नहीं होना चाहिए। जवाब दीजिए। हाँ, कॉपी पेस्ट के लिए, कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं?
जवाब दीजिए, क्वेश्चन में यही है। आराम से बताइए बच्चों, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या होगा? बिल्कुल सही है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, कभी कभी ऑप्शन में कंट्रोल पी दे देता है। अब बच्चे पेस्ट को पी समझ जाते हैं, ये कभी गलती नहीं करना। कंट्रोल सी कंट्रोल वी है, ये आपका कीबोर्ड है। यहां पे आप पहले कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, यहां पे पहले आप ये कंट्रोल दबाएंगे और उसके साथ सी प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका कॉपी हो जाएगा। उसी कंट्रोल के बाजू में वी है, वी पेस्ट करेंगे तो वो हो जाएगा पेस्ट। इस चीज को याद रखना, दोनों आजू बाजू में है ना। कंट्रोल दबाएंगे प्लस सी करोगे तो कॉपी हो जाएगा कोई भी चीज, और आके अगर आपने कंट्रोल प्लस वी दबाएंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। ये फंडा कोई बच्चा भी गलत नहीं करना, ठीक है? कोई बच्चा भी गलत नहीं करना, है ना। कई बच्चे कंट्रोल पी का आंसर ले लेते हैं पेस्ट करके, तो ये जो चीज सिखा रहा हूं इसको याद रखना। अच्छा, इसी पे एक बात आ गई, अगर कीबोर्ड में ये सवाल पूछेगा कि F1 से F12 तक के कीज को कौन से कीज कहा जाता है, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। F1 से F12 तक के की को कौन सा की कहा जाता है? सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन सा की कहते हैं। जवाब दीजिए, F1 से F12 के की को कौन सा की कहा जाता है? जवाब दीजिए, कौन सा की कहते हैं? इसका आंसर करिए, कौन सा की कहा जाता है? जवाब दीजिए, वेरी गुड, फंक्शन की कहते हैं। वेरी गुड बच्चों। और अगर यहां पे पूछूं मैं कि 1 2 3 4 और संख्या दी गई है, इसको कौन सा की कहा जाता है, तो कौन बच्चा जवाब देगा? कौन सा की कहा जाता है बताइए कमेंट करके। सवाल अच्छे स्टूडेंट, इसको कौन सा की कहा जाता है? इस तरफ वाले को 1 2 3 4 जो आपकी गिनती रहती है, प्लस माइनस रहता है, उसको कौन सा की कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, फंक्शन की इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। इसको क्या कहा जाता है? इस तरफ वाले को क्या कहा जाता है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए मुझे प्यारे बच्चों, क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक की कहा जाता है, द करेक्ट आंसर। ये अगर जिसको भी डेटा वाइज क्वेश्चन याद है ना, वो एग्जाम में कभी भी गलत नहीं करेगा। शाबाश, न्यूमेरिक की कहा जाता है। वेरी गुड स्टूडेंट। तो आप लोगों को चीजें याद है। और कीबोर्ड क्या होता है, मैं बार बार बता चुका हूं, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस होता है ना। ये चीजें तो बेसिक चीजें हैं जो कंप्यूटर में हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं, तो हमसे गलत तो ये चीजें होंगी नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे मुझे प्यारे बच्चों। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, कठिन प्रश्न है ये। एमएस ऑफिस के कठिन प्रश्न है, पर एग्जाम में आएंगे, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप सरलता का सोच के रखे हो, ठीक है, आएंगे सिंपल क्वेश्चन भी, पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। कमेंट करके बताइए, एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहते हैं? अगर आपने थोड़ा बहुत भी कभी भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप इसको बता पाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ने अपने आंसर कमेंट करना चालू कर दिए हैं और कुछ बच्चों को जवाब एकदम गलत जा रहा है। इसको बोला जाता है नेक्स्ट फंक्शन कहा जाता है, नेक्स्ट फंक्शन। समझेंगे कैसा होता है, अभी दिखाऊंगा, समझ जाएंगे। देखो ये आपके एमएस, ये जो आपका एमएस एक्सेल का एक ये फॉर्मेट है बच्चों। ठीक है, अब मैं जो पॉइंट हाईलाइट करूंगा ना, वो पॉइंट को समझना। देखिए एक फॉन्ट यहां पे खुला है, एक फॉन्ट यहां पे खुला हुआ है, उसके अंदर इस चीज को यहां पास जाके उसके अंदर गए, इसी को बोला जाता है नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, क्या बोला जाता है? नेक्स्ट फंक्शन कहा जाता है। याद रखना बच्चों, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। ठीक है, एक चीज के अंदर, एक फोल्डर के अंदर जाते जाते हैं ना, वैसी एक्शन अगर उसके अंदर जाएंगे उसे नेक्स्ट फंक्शन कहते हैं बच्चों। याद रखना इस चीज को, कोई बच्चे भी गलत नहीं करेंगे, उनसे रॉन्ग नहीं होना चाहिए। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, सारे बच्चे नोट डाउन करके रखें, ये आप लोगों से रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल। एक नई एमएस एक्सेल शीट में स्तंभ की संख्या, अधिकतम संख्या खालिस्तान होती है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए। और ये सारे सवाल ऑथेंटिक है, इसी टाइप के सवाल एग्जामिनर पूछता है। आप ज्यादा डेटा ना पढ़ के सटीक डेटा को याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा बच्चों। हम ज्यादा करने के चक्कर में मेन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। एमएस ऑफिस आपके टॉपिक में है और टॉपिक से सवाल यहां से आएगा। एमएस ऑफिस के अंदर ही एमएस वर्ड आता है, एमएस एक्सेल आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है, इस बात को याद रखना। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? एमएस एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या खालिस्तान होती है। कमेंट करके बताइए बच्चों, कितनी होती है? जवाब दीजिए मुझे। स्तंभों की संख्या खालिस्तान होती है। सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे। वेरी गुड, 2 की पावर 8। ठीक है, ऐसे भी याद रखिए। और एक डेटाबेस भी याद रखिए कि सामान्य शब्दों में एक्सेल वर्कशीट पे लंबवत भाग के कॉलम के रूप में जाना जाता है, क्षैतिज भाग को पंक्तियों के रूप में जाना जाता है। एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम है और एक पंक्ति में 1,48,576 पंक्ति होते हैं। अभी लेटेस्ट डेटा के आधार पर, लेटेस्ट नए एक्सेल के आधार पर है, इस चीज को याद रखना। अगर आधार वर्तमान देगा तो वर्तमान में याद रखना, गलती नहीं होना चाहिए आपसे। अगला सवाल। प्रारंभ से स्लाइड शो को आरंभ करने के लिए व्यक्ति को खालिस्तान दबाना चाहिए और वर्तमान स्लाइड शो से स्लाइड शो को आरंभ करने के लिए व्यक्ति को खालिस्तान दबाना चाहिए। आपने पावर पॉइंट का नाम तो आपने कभी ना कभी सुना होगा। क्या सुना होगा? पावर पॉइंट। उसमें आपने एक नाम सुना होगा पीपीटी, इसमें एक नाम आता है स्लाइड शो का। क्या नाम आता है? स्लाइड शो का नाम आता है।
इसी स्लाइड स्लो को चालू करना है, मैं ड्राइंग दिखाऊंगा आपको, तो कौन से की का उपयोग करेंगे ये चालू हो जाएगा। जवाब दीजिए बच्चों, कौन से की का अगर हम उपयोग करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। शॉर्टकट की ही बताना चाह रहा है ये, एक्चुअल में क्वेश्चन में शॉर्टकट की के बारे में ही ये पूछ रहा है। कमेंट करके बताइए कौन से की का उपयोग करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चों ने सही भी दे रहा है और कुछ बच्चों के गलत भी आ रहे हैं। मैं ड्राइंग दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे। एमएस एक्सेल पढ़ना जरूरी है, आपके टॉपिक में है। डी इज द करेक्ट आंसर, F7 या शिफ्ट F5, शिफ्ट F5 है ना, F5 या शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो स्लाइड शो है ना, शो आरंभ हो जाएगा, है ना, स्लाइड शो आरंभ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब समझना क्या होता है। अब जब भी पावर पॉइंट ओपन करेंगे इस टाइप का इंटरफेस आता है। यहां पास से क्या होता है, यहां पास से साइड स्लो है ना प्रारंभ किया जाता है, शो को प्रारंभ किया जाता है। ये सभी पीपीटी है, 1 2 3 4 5, ये सभी पीपीटी है। इसको चालू करना है तो अगर आप शॉर्टकट की दबाएंगे तो वो चालू हो जाएगा। ये पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है बच्चों, किसका है, ये पावर पॉइंट का पीपीटी वाला प्रेजेंटेशन है। ठीक है, स्लाइड शो को प्रारंभ करने के लिए आपको F5 दबाना पड़ेगा। अब समझेंगे इसका एक पूरा ऑथेंटिक डिटेल, इस डिटेल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर एग्जाम में अलग सवाल बनाएगा तो आप यहां से उसको ठीक कर सकते हो। एमएस पावर पॉइंट में F5 शॉर्टकट की का उपयोग करके पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन को शुरू करने में किया जाता है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। एमएस पावर पॉइंट में F5 शॉर्टकट की का उपयोग करके पहली स्लाइड है ना, फर्स्ट स्लाइड का प्रेजेंटेशन शुरू किया जाता है। पावर पॉइंट के कुछ शॉर्टकट की है, इसको अच्छे से याद रखना। अगर आप कंट्रोल M का उपयोग करते हो तो नया वाला प्रेजेंटेशन आप चालू कर सकते हो। अगर आप कंट्रोल S का उपयोग करते हो तो जो आपने प्रेजेंटेशन बनाया है उसको सेव कर सकते हो, सुरक्षित कर सकते हो। अगर आप कंट्रोल O का उपयोग करोगे तो आपने जहां भी अपना प्रेजेंटेशन सेव किया है उसको खोल के देख सकते हो। और अगर आप कंट्रोल F4 का उपयोग करोगे तो जहां आपने प्रेजेंटेशन को बंद करना है वहां पे आप बंद कर सकते हो। बच्चों इस बात को याद रखना, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें अंदर के ज्यादा सवाल पूछते हैं, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। इस डेटा को देखे बगैर मत जाना। अगर पूछ दिया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कैसे बंद किया जाता है शॉर्टकट की में, कंट्रोल F4 चालू किया जाता है F5 से, सारे बच्चे इस पॉइंट को याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, यहां पे है, यहां पे ये कीबोर्ड है, यहां पे है आपका F5 बटन, इसको दबाएंगे तो आपका वो चालू हो जाएगा प्रेजेंटेशन। और अगर आप कंट्रोल यहां पे होता है और F4 को दबाएंगे तो प्रेजेंटेशन आपका बंद हो जाता है बच्चों। इस बात को सारे बच्चे याद रखना। जवाब देंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 2 कथन दिए हैं और नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। आराम से बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, छूटना नहीं चाहिए किसी से भी। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास कथन दिए हैं और नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। तब तक मैं जल पी रहा हूं, आप लोग कमेंट करना चालू करेंगे बच्चों। कमेंट करिए आंसर क्या होगा, पढ़ के बताइए। और ये मत सोचना कि बहुत सरल पेपर आएगा, पेपर में कुछ लेवल का पेपर है तो लेवल वाले क्वेश्चन भी आएंगे। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। कोई पढ़ा है कभी। पहला कथन क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का ओरिएंटेड पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता। सेकंड बोल रहा है कि पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जा सकती है। हाँ, जवाब दीजिए। देखो इसका सही आंसर सारे बच्चे दे रहे हैं सी, पहला गलत है, दूसरा सही है। दूसरा पहले चेक कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड के ऊपर डाली जा सकती है, बिल्कुल डाली जा सकती है। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, छठवां पेज। और ये जो रॉन्ग हुआ है वो क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का ओरिएंटेड पोर्ट्रेट के रूप में सेट नहीं किया जा सकता। अब ये ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता क्या है समझा रहा हूं आपको ना। अगर आप गौर से देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो पावर पॉइंट का स्लाइड होता है ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट के रूप में सेट किया जा सकता है। देखो किया भी जा सकता है पर प्रेजेंटेशन में नहीं होगा ये, है ना। समझना बच्चों, ये होता है पोर्ट्रेट मोड, ये होता है लैंडस्केप मोड। आपके मोबाइल में होगा, अगर आप खड़ा देखोगे तो वो होता है पोर्ट्रेट मोड और आप ऐसे देखोगे ये होता है लैंडस्केप मोड। यही मोड होता है कंप्यूटर के अंदर, है ना। अगर आप जब पीपीटी शो करते हो यही मोड होता है कंप्यूटर के अंदर। आप ऐसे सेट तो कर सकते हो पर प्रेजेंटेशन चलेगा नहीं, इसमें चलेगा नहीं, है ना। पर चलता है जो कंप्यूटर में है वो ऐसे ही चलता है। इस बात को याद रखना, ये दिमाग में बैठा के चलना। रील्स चल सकता है ऐसे, रील्स ऐसे नहीं चलता, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का चयन करते हैं और हाइड स्लाइड विकल्प का चयन करते हैं तो क्या होगा। आपने हाइड का मतलब कमांड दे दिया है तो क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे मुझे बच्चों क्या होगा। जब आपने हाइड का कमांड दे दिया है तो क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे बच्चे। जवाब दीजिए स्टूडेंट, अच्छा सवाल है ये, है ना।
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पीपीटी की बात हो रही है, उसमें अगर आपने हाइड का कमांड दे दिया क्या होगा। और एक चीज याद रखना, सरल 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 सरल, ये हम सोच के चल रहे हैं। एग्जाम में सवाल कुछ इस लेवल के भी रहेंगे, बाकी तो हमने कर लिया है, ऐसे सवालों को भी करना जरूरी है, वरना क्वेश्चन छूटने की भारी उम्मीद रहेगी हमारे पास। 7 का पहला आंसर रहेगा, पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर हमने हाइड चुन लिया तो क्या होगा, हाइड चुन लिया है तो प्रेजेंटेशन के दौरान हमें पिक्चर दृश्य दिखाई नहीं देगा। पीपीटी के दौरान हमें पिक्चर दिखाई नहीं देगा अगर हमने हाइड का विकल्प चुन लिया है तो। इस बात को सारे बच्चे याद रखना, हमको पीपीटी के दौरान पिक्चर नहीं दिखाई देगा, इस बात को सारे बच्चे मेंशन करके चले, है ना, नहीं दिखेगा, ये इस चीज को याद करके चलना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड का चयन करने के पश्चात हाइड का विकल्प अगर चयन किया जाता है, हाइड मतलब छिपाने का, तो प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमने हाइड सेलेक्ट किया है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस पावर पॉइंट में एमएस ऑफिस का ही भाग है जिसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के लिए खालिस्तान स्वीट का एक हिस्सा है। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ना, एक्सेल है वो किसका हिस्सा है, पार्ट किसका है, कमेंट करके बताइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसका हिस्सा है, पार्ट किसका है, कमेंट करके बताएंगे मुझे, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए बच्चों। देखिए स्टूडेंट, एमएस ऑफिस आपके टॉपिक में है, एमएस ऑफिस आपके टॉपिक में है, आपके क्या हर एग्जाम के टॉपिक में है एमएस ऑफिस, कमेंट करके बताएंगे किसका हिस्सा है। एमएस ऑफिस का तो है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एमएस ऑफिस का ही हिस्सा है, प्रोडक्ट है। अब यहां पे समझना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने एमएस ऑफिस एप्लीकेशन के सूट का हिस्सा है। एमएस ऑफिस एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है, बार बार बोल रहा हूं, सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सर्वप्रथम 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा शुरू किया गया। अब मैं दिखाने वाला हूं आपको इनके प्रोडक्ट, इनको याद रखना, एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट क्या क्या है। पहले चलो इसको एक एक करके याद करेंगे। अभी एमएस ऑफिस का प्रोडक्ट होता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यहां तक आपने सुना होगा। उसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट है, एक होता है आउटलुक जिससे आप मेल कर सकते हो, एक होता है वन नोट जिससे आप पीपीटी उपीटी बना सकते हो, है ना, एक होता है पब्लिशर जिससे आप बुक छाप सकते हो, एक होता है एक्सेस, इसमें आप चीजों का एक्सेस ले सकते हो। टोटल कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो याद रखना टोटल 7 प्रोडक्ट होते हैं, इस बात को याद रखना। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं पूछेगा, आउटलुक, वन नोट, पब्लिशर, एक्सेस किसके भाग है ये सवाल पूछेगा, ये उनके प्रोडक्ट है, इस बात को याद रखना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो चिल्ला चिल्ला के जब बताया जा रहा है तो याद हो जाना चाहिए। अगला सवाल, दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा को खालिस्तान में प्रविष्ट किया जाता है जो पंक्ति और कॉलम के ग्रिड को निर्मित करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, और आपको पढ़ना है, जो बच्चे एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट ये टॉपिक को करके जाएंगे ना, उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम के लिए। कमेंट करके बताइए, दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा में खालिस्तान प्रविष्ट किया जाता है जो पंक्ति और कॉलम के ग्रिड को निर्मित करते हैं। कमेंट करके बताइए बच्चों, पंक्ति और कॉलम के ग्रिड को निर्मित करते हैं क्या कहलाता है, पंक्ति और कॉलम के। पढ़े हो कभी इस क्वेश्चन को, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, आंसर तो आ रहे हैं, सबके सही आ रहे हैं, उसको सेल्स बोला जाता है बच्चों, समझेंगे। देखो ये है आपका एमएस एक्सेल है, देखो ये रो है, रो, ये रो होता है ना, ये रो, ये कॉलम, ये रो, ये जो बन रहा है दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है इसी को बोला जाता है सेल। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। रो और कॉलम के बीच जो बनता है छोटा सा डब्बा उसे सेल कहा जाता है। इसमें क्या होता है, डेटा लिखा जाता है, डेटा लिखा जाता है या उसकी एंट्रीज की जाती है, इस बात को याद रखना। कोई भी बच्चा इसको गलत मत करना, ड्राइंग दिखाने का मकसद यह है आपको चीजें परफेक्टली याद हो जाए, ठीक है, इस चीज को याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में खालिस्तान व्यवस्थित करने में उपयोगी होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है ना, वो किसको व्यवस्थित करने में, ऑर्गेनाइज करने में सबसे बेस्ट होता है। कमेंट करके बताइए, किसको व्यवस्थित करने में, ऑर्गेनाइज करने में सबसे बेस्ट होता है, कमेंट करके बताइए बच्चों। अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। पावर पॉइंट का मेन काम क्या है, डायरेक्ट सवाल यही है, पावर पॉइंट का मेन काम बताइए क्या है वो। हाँ यही है ना भाई, भाई उसका मेन काम क्या होता है, स्लाइड को श्रेणीबद्ध करने वाला स्लाइड सॉर्टर। भाई जो स्लाइड्स होते हैं ना उसको वो श्रेणीबद्ध करता है। अगर आप गौर कर पा रहे हो तो ये आपके स्लाइड्स है, ये आपके स्लाइड्स है, इसको यहां पे एक वो होता है स्लाइड सॉर्टर, इससे ये क्या करते हैं, उसको श्रेणीबद्ध करते हैं। श्रेणीबद्ध करना मतलब क्रम से, पहला कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा,
तीसरा कौन आएगा, ये क्रम होता है इसका ना, उसको क्रम से सेट करना। ठीक है, ये काम किसका है, स्लाइड सॉर्टर का काम है, इस बात को याद रखना, श्रेणीबद्ध करना। इसको दिमाग में बैठा लो, इस ड्राइंग को कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड को श्रेणी करने वाला एक व्यू प्रेजेंटेशन स्लाइड को व्यवस्थित करने में उपयोगी होता है। ऑप्शन है व्यू, उसमें जाके आप देख सकते हो आपने पहले क्या जमाया है, बाद में क्या जमाया है, उसके बाद क्या जमाया है। इसमें एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है, क्या बनाने के, पीपीटी बनाने के काम आता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसका निर्माण किया है, बार बार बता रहा हूं, गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है, आप पढ़ लीजिए। दो कथन है आपके पास। पहला कथन बोलता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड मास्टर का विकल्प को रिव्यू टैब के तहत रखा गया था। और सेकंड बोलता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 2016 में प्रेजेंटेशन में वीडियो जोड़ने के लिए क्लिक करना पड़ेगा। अच्छा, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। आपको पूछा जाएगा, ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप सोचेंगे ये सवाल नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। अगर आपने प्रॉपरली पढ़ा है तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है, केवल दो सही है, कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में प्रेजेंटेशन में आप वीडियो जोड़ सकते हो क्लिक करके, जबकि ये नहीं है, स्लाइड मास्टर को रिव्यू टैब में नहीं दिया गया था। ठीक है, ऐसे सवाल छूट जाते हैं क्योंकि हमको इसके अंदर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। एक बार देख लीजिए, आ गया एग्जाम में याद तो कर सकते हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो 2016 में डिस्प्ले में वीडियो जोड़ना है तो आप जाएंगे इंसर्ट टैब में, मीडिया ग्रुप में जाके वीडियो को क्लिक करके ऐड कर लेंगे। ये था, रिव्यू टैब नहीं था, इस बात को याद रखना, समझना। यहां पे इंसर्ट का बटन है, यहां पे इसमें क्लिक करके आप मीडिया ग्रुप में जाके वीडियो को क्या कर सकते थे, वीडियो को वहां पे जोड़ सकते थे और प्रेजेंटेशन में दिखा सकते थे। इस बात को याद रखना बच्चों, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में हाईएस्ट उच्चतम जूम 2 का मान क्या है। अगर हम जूम कर देंगे तो टोटल कितना जूम जाता है, जवाब दीजिए कमेंट करके, जवाब दीजिए। अगर पीपीटी इसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर हमको जूम करना है तो हाईएस्ट जूम कितना दिया गया है, कमेंट करके बताइए बच्चों, जवाब दीजिए। हाईएस्ट जूम कितना दिया गया है, पढ़े हो इसके बारे में, नॉलेज में होना चाहिए। कोई है, ये पढ़े हो हाईएस्ट जूम कितना है। ये चाहे एमएस ऑफिस में, सब जगह एमएस ऑफिस के सभी प्रोडक्ट में हाईएस्ट जूम कितना है बेटा, 400 है, 400। यहां पे 2016 बोल रहा है ना, काहे इग्नोर कर रहे हो, 2016 की बात तो कर रहा है, तो गलत क्यों कर रहे हो आप लोग, गलत नहीं होना चाहिए ना, 2016 की बात तो की जा रही है। हाईएस्ट जूम कितना होगा, 400 है, 400। ठीक है, याद रखना, इसको डिटेल में समझेंगे। एमएस ऑफिस पावर पॉइंट में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में अधिकतम जूम करना है वो 400% तक ही जाएगा। याद रखना कितना हुआ, 400% तक ही जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। इसको अभी के अभी नोट कर लो, आंसर 400 ही आएगा, इसके आगे ये नहीं जाता है ना, इस बात को याद रखना स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मैं आपको बोला ना कि आज सवाल है कठिन, आज वही व्यक्ति अपना जलवा दिखाएगा जो इसको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट से पढ़ा होगा, क्योंकि अगर सरल प्रश्न आ गए तो सब बनाएंगे, पर अगर इस टाइप के प्रश्न आ गए तब आप पढ़े वाले बच्चे क्या करते हो वो मैं देखना चाहता हूं। बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 2016 में स्लाइड सॉर्टर विकल्प में रिव्यू टैब के तहत रखा गया। सेकंड कथा में वो बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में अपनी प्रेजेंटेशन में संगीत जोड़ने के लिए इंसर्ट टैब, मीडिया ग्रुप और ऑडियो पे क्लिक करने से वो ऐड हो जाता था। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। 2016 की बात हो रही है ना। कोई पढ़ा इसको, एक दो लोगों ने। हाँ, इसका सही आंसर है, देखो अभी पहले इसको चेक कर लेते ना। इसका क्या क्वेश्चन था, यहां पे वर्ड था स्लाइड मास्टर, यहां पे वर्ड था स्लाइड मास्टर, इस वर्ड को याद रखना दिमाग में। यहां पे वर्ड था स्लाइड मास्टर क्वेश्चन नंबर 12 में, और यहां पे वर्ड है स्लाइड स्टार्टर। तो 2016 में पावर पॉइंट में रिव्यू टैब में स्लाइड स्टार्टर को जोड़ा गया था, वहां पे ऑडियो नहीं जुड़ता था, ओनली फॉर वीडियो जुड़ता था। इस बात को याद रखना। ये जो बारीक बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप इसको प्रॉपरली नहीं पढ़ोगे आप एग्जाम में फेल हो जाओगे बच्चों। 2016 वाले में सिर्फ वीडियो ऐड होता था, ऑडियो, सिंगल ऑडियो ऐड नहीं होता था। और यहां पे क्या था,
यहां पे स्लाइडर मास्टर नहीं जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? स्लाइडर स्टार्टर को जोड़ा गया था। अब मेरे हिसाब से चीजें समझ आना चालू हो गई होगी, गलतियां पकड़ आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे लिखा भी है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड स्टार्टर का विकल्प था रिव्यू टैब में, और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन स्लाइड को देखने के लिए स्टार्ट करने की सुविधा भी प्रदान की गई थी। यही पॉइंट मैं कब से आपको सिखाना चाह रहा था बच्चों। ठीक है, यहीं पे देख लो, स्लाइड वाले में था ऑप्शन, है ना। ठीक है, यहीं पे रिव्यू टैब भी है, व्यू टैब भी है, इसको याद रखना बच्चों, गलती नहीं होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने का एक सही तरीका निम्न में से कौन सा है? एमएस वर्ड में अगर दस्तावेज में वर्ड में एक शब्द को चयन करना है, शब्द को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, अगर एक शब्द को सेलेक्ट करना है तो इनमें से कौन सा तरीका अपनाया जाएगा? कमेंट करके बताइए बच्चों, कौन सा तरीका अपनाया जाएगा। और ये पता होना चाहिए ना, अगर आपको लगता है कि ये सब सवाल आपके मतलब काम नहीं आएंगे, ये काम आएंगे और बहुत काम आने वाले हैं। सारे एग्जाम में भर भर के सवाल आता है और आप लोगों से बनना चाहिए बच्चों। जवाब दीजिए, एमएस वर्ड में अगर एक शब्द को चयन करना है, उसका सही तरीका क्या होगा? मैंने बताया है ना, हाँ, चुने गए शब्द को डबल क्लिक करेंगे तो आपका चयन हो जाएगा, और आप जैसे ही ट्रिपल क्लिक करेंगे, ट्रिपल क्लिक, तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा बच्चों। इस बात को याद रखना, कोई बच्चा भी रॉन्ग नहीं करेगा, पूरा का पूरा पैराग्राफ ही सेलेक्ट हो जाएगा। इसको दिमाग में बैठा के चलो, कोई बच्चा रॉन्ग नहीं करेगा। ठीक है, बार बार बता रहा हूं, याद होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट में किसी एक शब्द को चयन करना है तो डबल क्लिक करना पड़ता है। एमएस वर्ड में टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, टाइप कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो, और उसमें प्रिंट की सुविधा भी प्रदान की जाती है। ठीक है, ये आपको इंडस्ट्रियल और निजी काम में भी ये काम आता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, किसी फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन में निम्नलिखित शामिल होता है। एक फाइल है, अब इसमें क्या क्या शामिल होता है बताइए मुझे, इंफॉर्मेशन में क्या क्या शामिल होता है? अगर आपको जानना है इसके इंफॉर्मेशन के बारे में तो उस फाइल में क्या क्या शामिल रहेगा, कमेंट करके बताइए बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला सवाल है, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? भाई आप कैसे जानेंगे इंफॉर्मेशन, उस फाइल में क्या क्या है करके कैसे जानेंगे, कैसे चेक करेंगे? आप ऑप्शन देख लीजिए, आराम से बताइए, और आएगा ये सवाल, कमेंट करके जवाब दीजिए। फाइल के इंफॉर्मेशन में क्या क्या होता है, जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके, क्या क्या होता है बताइए बच्चों, कमेंट करके। हाँ, यहां पे कई बच्चों ने थोड़ा सा पढ़ने में गलती कर दिया। अगर आप एक फाइल खोल रहे हो, है ना, उसमें चेक करने के लिए हमको उसका साइज चेक करना पड़ेगा ना, साइज। भाई एक फाइल में वो साइज कितने एमबी का है, मान लो 60 एमबी का है, तो समझ आएगा ना कि क्या क्या हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, एक और भी नहीं आएगा, साइज चेक करेंगे, है ना, इस बात को ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, ठीक है, किसी फाइल के बारे में कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन में फाइल का प्रकार, साइज और लास्ट मॉडिफाइड डेटा शामिल होता है, इस बात को याद रखना। उसका साइज इंपॉर्टेंट है, कितने एमबी का है, कितने जीबी का है, किस टाइप का प्रकार है। भाई कोई वीडियो फाइल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई वीडियो फाइल हो सकता है, कोई ऑडियो फाइल हो सकता है ना, कोई पीडीएफ फाइल हो सकता है। इस सारे प्रकार के फाइल होते हैं ना, इसका इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है, इनकी साइज के डेटा से, ये कितना बड़ा है और कितना छोटा है करके। ठीक है, इस बात को याद रखना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार में दोनों में डिस्प्ले होता है, जवाब दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है, कमेंट करके बताइए क्या डिस्प्ले होता है, कहां पे डिस्प्ले होता है, जवाब दीजिए। डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार कहां पे डिस्प्ले होता है एमएस वर्ड में, कमेंट करके बताएंगे मुझे बच्चों। आज के सवाल कठिन है तो कठिन है, मैं नो डाउट सरल नहीं है सवाल, आपने पढ़ा नहीं होगा अलग मैटर है, आते हैं क्वेश्चन, इनको तो करके ही जाना है आप लोगों को। जवाब दीजिए, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों डिस्प्ले होता है, कमेंट करके बताइए बच्चों आंसर क्या होगा। डिस्प्ले होता है, टाइटल बार में होता है बेटा, टाइटल बार में, टाइटल में ही तो वर्ड का नाम, देखो ना बेटा यहां पे क्या बोला है स्टूडेंट, वर्ड का नाम, तो वर्ड का नाम कहां डिस्प्ले होगा, टाइटल बार में ही तो होता है ना, इसको याद रखना भाई, टाइटल मतलब नाम ही तो होता है ना। अगर याद करना चाहो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, कहे इसमें गलती कर रहे हो, समझना इसके बारे में। एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंट का नाम टाइटल बार में और टास्क बार दोनों जगह प्रदर्शित होता है, इस तरफ रहता है टास्क बार, ठीक है, इस बात को याद रखना। अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे टाइटल बार में नाम आता है और यहीं पे टास्क बार में भी नाम आता है। भाई डॉक्यूमेंट का नाम मतलब टाइटल ही तो हुआ ना, तो दोनों में आएगा, किसमें आएगा, दोनों में आएगा, याद रखिए बच्चों। फॉन्ट किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए मुझे, फॉन्ट किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए। देखिए सवाल कुछ इस टाइप के है कि बहुत बच्चों के होश उड़ जाएंगे, ऐसे सवाल हर कोई नहीं बना पाएगा, और ये आपके सिलेबस अकॉर्डिंग क्लास है और ऑथेंटिक क्लास एग्जाम में पूछेगा तो बनना चाहिए। फॉन्ट किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइए बच्चों। फॉन्ट किसे कहा जाता है,
कमेंट करके सारे के सारे बच्चे बताएंगे किसे कहते हैं फॉन्ट। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, आप लोगों से बनना चाहिए बच्चों, कोई बच्चा भी यहां पे गलत नहीं करेगा। और याद रखिए छोड़ेगा नहीं, पढ़ के जाना है एग्जाम में, सब क्वेश्चन को आएंगे तो एग्जाम में आएंगे और पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा? फॉन्ट किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है ना, कंप्यूटर के अक्षर और आकार को फॉन्ट कहा जाता है ना भाई। क्या होता है, फॉन्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर की भाषा नहीं है ये, अलग अलग प्रकार के टाइपिंग फॉन्ट होते हैं, टाइपिंग फॉन्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, कोकिला होता है, कहीं पे देवनागरी होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं फॉन्ट। हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, इसको भी याद रखना, इंग्लिश में भी फॉन्ट होते हैं और आपके हिंदी में भी फॉन्ट होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के फॉन्ट पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो। प्रीव्यू मोड में आप हैं, यू आर द प्रीव्यू मोड, तो आपको क्या दिखेगा? अगर हम प्रिंट से पहले प्रीव्यू देखते हैं, प्रीव्यू उस मोड में क्या दिखता है? जवाब दीजिए, प्रीव्यू मोड में हम क्या देखते हैं, बताइए मुझे कमेंट करके। प्रीव्यू मोड में हम क्या देखते हैं, कमेंट करके बताइए बच्चों। प्रीव्यू मोड में आप क्या देखते हो बताओ, आराम से इसको तोड़ लेना ना। प्रीव्यू वर्ड को अगर आप तोड़ेंगे तो प्री प्लस व्यू, प्री प्लस व्यू, पहले का व्यू। प्रीव्यू मोड में आप क्या देख सकते हो? प्रीव्यू मोड में आप क्या देख सकते हो? हाँ, अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हो ना भाई। हम बोलते हैं ना प्रिंट प्रीव्यू, क्या बोलते हैं? प्रिंट प्रीव्यू नहीं बोलते हैं। उस समय आप सारे पेज देख सकती हो। व्यू करना मतलब देखना, यहां पे गलती नहीं होना चाहिए था ना। प्रीव्यू मोड मतलब आप सारे पेज देख सकते हो, सारे पेज, कौन सा पेज में क्या है करके। चलो समझेंगे। प्रीव्यू मोड में डॉक्यूमेंट के सभी पेजों को देखा जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को बदलना होता है। अगर मान लो कुछ रॉन्ग है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। पेज प्रीव्यू मोड में क्या होता है? एमएस वर्ड में गए और आपने पेज इन प्रीव्यू मोड सेलेक्ट कर दिया, उसे क्या कहते हैं? जवाब दीजिए, सवाल अच्छे हैं, छूटना नहीं चाहिए। पेज प्रीव्यू मोड में अगर आप गए उसे क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए। पेज प्रीव्यू मोड को आप क्या कहते हैं मुझे बताइए, उसमें क्या होगा? पेज प्रीव्यू मोड में क्या होगा, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। अगर आपने पढ़ा है तो जवाब पता होना चाहिए। और वाकई क्वेश्चन कठिन है आज के, और कठिन भी पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में सवाल सरल सरल नहीं आएगा, कठिन सवाल भी आएंगे, और ये पढ़ के जाइए। हाईली मतलब बोलते हैं ना, रिकमेंड करता हूं बच्चों को, इनका हाल ही में एग्जाम है। पेज प्रीव्यू मोड में आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज तक देख सकते हैं। बेटा प्रीव्यू मोड का मतलब ये होता है, प्रीव्यू मतलब पूरे पेज को फिर से देखना, कहीं कोई गलती तो नहीं है। क्या कर रहे हो, मेरे को डर लग रहा है तुम लोग एक्सेल को, पावर पॉइंट को खराब मत कर दो एग्जाम में जाके। प्रीव्यू मोड क्या हुआ, फिर से देखना, पेज का प्रीव्यू कर लो, सारे पेज देख पाओगे आप लोग। गलती क्यों हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन कठिन थे, हो सकता है आपको झटका लगा हो, पर इनको तो कम से कम कर लेना आप लोग। ये एग्जाम में आएगा बच्चों, पढ़ के जाना है, रिवीजन चालू है, हर दिन अलग अलग टॉपिक का रिवीजन लूंगा मैं आप लोगों का। ठीक है, अब पढ़ना नहीं है, एक बार देखना है सब चीजों को, टेस्ट मारना है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन आज के लिए था, ये कर लेना स्टूडेंट, और तैयारी को जोरदार करिए। और एक बात और, छात्रावास की नई बैच चालू करने वाले हैं, इसमें भी हमारा चालू होने वाला है। जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है 50% ऑफ चल रहा है अभी, सारे बच्चे आ सकते हैं, केवल 200 बच्चों के लिए। और हमारी महिला पर्यवेक्षक का तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चे पढ़ने के लिए ज्वाइन करना चालू कर दिए हैं। इसमें भी 100 सीट बचा होगा अभी, तो जो बच्चा डिसाइडेबल है कि एग्जाम देगा वो हमारे कोर्स को लेकर तैयारी कर सकता है बच्चों। ठीक है, और आज जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो हल्के में मत लेना, सवाल में 1-2 सवाल पूछेगा ही पूछेगा, चाहे एमएस वर्ड हो, एमएस एक्सेल हो, एमएस पावर पॉइंट हो, इनसे सवाल हर साल पूछे जाते हैं। और ये सभी अपकमिंग पोस्ट में इतने सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप इसको सिंपल करके जाएंगे, हर बार सिंपल नहीं आता। हाँ, करते तुम्हारे इंडियन जी के। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। और वार्डन की बैच भी चालू हो गई है हमारी, सुन लियो बेटा, बार बार लिखेगा तो ब्लॉक कर दूंगा ना, सीधा सीधा। अब दोबारा मत लिखना वरना ब्लॉक कर दूंगा। हो गया ना, सुन लिए ना, दोबारा मत लिखना, दोबारा लिखना नहीं, ब्लॉक कर दूंगा अभी, है ना। ठीक है, तो सारे बच्चे वार्डन वाले बैच को ज्वाइन करेंगे, और हो सके तो तैयारी को बेटर करेंगे स्टूडेंट। वार्डन आने वाला है, तैयार रखिए। महिला पर्यवेक्षक के बच्चों के लिए भी हमने हर कुछ रेडी करके चालू कर दिया है। लेबर इंस्पेक्टर के बाद इनकी क्लासेस चालू की जाएगी, एडमिशन ओपन है, आप ज्वाइनिंग ले सकते हो बच्चों। और याद रखिए, आज की जो भी मैंने टॉपिक कराई है आप लोगों को, वो सारे टॉपिक को देख के जाना है आपको, सारे टॉपिक को, कोई बच्चा भी छोड़ना नहीं। एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, और आपका ये जितना भी टॉपिक्स होते हैं ना एमएस ऑफिस के, सवाल अभी भी एग्जाम में आए हैं टीचर के में, और आपकी लेबर में भी आएंगे, आने वाले सभी एग्जाम में इनसे सवाल पूछा जाता है। और आप इसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए और तरीके से याद करिए बच्चों, तरीके से, है ना।
ठीक है, तो हम पर डे रिवीजन चेंज करेंगे। देखिए हम थोड़ा सा समझाते भी है कि कहीं क्वेश्चन अगर बनाता है तो उन टॉपिकों को एक बार देख लीजिए, वो छूटे ना आप लोगों से। जैसे करंट अफेयर हमने करा दिया है पूरा, है ना, और जो बचा कुचा होगा उसको भी करा दिया जाएगा, बचा कुचा भी करा दिया जाएगा, हर टॉपिक को कवर करा दिया जाएगा बच्चों। बचा कुचा मैं आज देख रहा हूं, कल करा दूंगा बचा कुचा करंट अफेयर, है ना, इंडियन करंट अफेयर भी करा दिया जाएगा, सब कुछ करा दिया जाएगा, है ना। हाँ थैंक यू थैंक यू। देखिए आपके एग्जाम में सरल क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ कुछ कठिन भी रहेंगे, कुछ मॉडरेट भी रहेंगे, तो आपको कठिन वाला टॉपिक भी पढ़ना है, छोड़ना नहीं है कि आप उसको छोड़ के निकल जाओ, उसको भी पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है, सब टॉपिक को पढ़ना है और जोरदार पढ़ना है, कोई बच्चा भी छोड़ेगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हुआ। और जिनको भी वार्डन में देखिए 200 बच्चों के लिए ही फीस रहेगा, ये 50% ऑफ मैं चेंज कर दूंगा ना स्टूडेंट। और ये महिला पर्यवेक्षक वाले बच्चे लोगों की तो एडमिशन भी चालू हो गई है, सारे बच्चे ज्वाइन करना चालू कर चुके हैं। और आप अगर सोच रहे हो कि मैं आराम से पढ़ लूंगा वैकेंसी आने के बाद, तो समस्या पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये वाली टॉपिक कर लेना, है ना, और अच्छे से कर लेना, है ना, अच्छे से कर लेना।